बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेस्टिसाइड्स का हनी बीज़ पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे सामने बहुत सारी हनी बीज़ मरी हुई हैं। उनका एक बहुत बड़ा ढेर मौजूद है बिल्कुल बॉक्स के सामने। और अभी आपको मैं थोड़ा सा बॉक्स के इर्द गिर्द दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारी हनी बीज़ जो हैं वो तड़पती हुई नज़र आएंगी। ये देखें, और ये दूसरे बॉक्स की जानिब देखें तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी हनी बीज़ जो हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर मरी हुई मिलती हैं और बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं वो तड़प रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम बॉक्सेस या कॉलोनीज़ जो हैं वो हनी बीज़ की वो इफ़ेक्टेड हुई हैं पेस्टिसाइड से। तो इसकी बहुत सारी अलामत होती हैं, जिनमें से एक अलामत ये है कि ये तड़प रही होंगी। दूसरी अलामत ये है कि इनके मुंह जो है वो देखेंगे हम तो उनके जो ज़ुबान है वो बिल्कुल बाहर निकली हुई होगी। ये देखें, यहाँ पर फोकस कर तो ये देखें कि इसकी जो ज़ुबान है वो बाहर निकली हुई है। तो यहाँ से ये कन्फर्म होता है कि ये जो मक्खी है वो पेस्टिसाइड की वजह से मरी है। इसी तरह हम और मक्खियों को भी देखते हैं, यहाँ पर जितनी भी हैं ये देखें। तो इसका जो है वो मुंह, जो ज़ुबान है वो बाहर आई हुई है मुंह से। इसी तरह इस और को देखते हैं तो इसमें भी हमें इसका ज़ुबान जो है वो बाहर निकली हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि इन पे पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक और मक्खी मैं आपको दिखाता हूँ जो तड़प रही है। जब मक्खियाँ इस तरह से तड़प रही होंगी तो इन पर पेस्टिसाइड्स का हमला हुआ है। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यहाँ पर इर्द गिर्द किसी फसल को किए गए हैं, जहाँ पर कोई चारे की फसल होगी या वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स या सिट्रस, आजकल सिट्रस प्लांट्स पे फ्लावरिंग होती है। तो मैं जिस तरफ भी इधर देखता हूँ ये मेरी पूरी छोटी सी कॉलोनीज़ हैं हनी बी फार्म्स की। ये देखें, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बेशुमार मक्खियाँ जो है वो मर चुकी हैं, बहुत सारी तड़प रही हैं, इधर उधर रेंग रही हैं। ये देखें, जिस तरफ भी हम कैमरे को घुमाएंगे वहीं पर हमें मक्खियाँ जो हैं वो तड़पती हुई नज़र आएंगी। तो ये देखें, तो इस छोटे से हनी बी फार्म पर पेस्टिसाइड्स का बहुत गहरा असर हुआ है। ये देखें, जिस तरफ भी देखता हूँ मैं वहाँ पर मुझे बहुत बड़ी तादाद में हनी बीज़ जो है वो मरी हुई नज़र आती हैं। तो इन पर जो है वो पेस्टिसाइड जो उसका जो जहर होता है, जो फसलों को हम लगाते हैं अभी बरसीन के ऊपर, जहाँ पर बरसीन के फूल को पकाकर उसका बीज हासिल किया जाता है तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, जिससे ये सारी मक्खियाँ इफ़ेक्टेड होती हैं। ये तो अभी हमारी फार्मिंग वाली मक्खियाँ हैं, उन पे इतने गहरे असरात हुए हैं। जो जंगली मक्खी है वो बिल्कुल ही नापैद हो रही होगी, क्योंकि हम तो इनकी केयर कर लेते हैं, तो इनको कुछ सर्वाइव करवा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो जंगली मक्खी है वो तकरीबन बिल्कुल नापैद हो रही है, जिससे पॉलिनेशन का अमल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो किसानों से हमारी ये गुजारिश है कि वो पेस्टिसाइड्स फ्रेंडली जो हनी बीज के लिए होती हैं वो यूज़ किया करें, ये इनको बचाएं, वरना हमारी फसलें जो हैं वो अगले साल बहुत कम पैदावार देंगी। तो एक तो हनी बीज फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसका, उसकी शहद की पैदावार कम होती है, कॉलोनीज़ के अंदर मौजूद जो है वो मक्खियों की तादाद बहुत कम हो जाती है, जिससे आगे इनकी कॉलोनियों को भी नहीं हम बढ़ा पाते। तो हम आगे जो कंज्यूमर हैं हनी के, उन तक भी हम अच्छा शहद या मियारी शहद वो नहीं पहुंचा पाएंगे। इतनी तादाद में हमारे पास, इतनी मिकदार में हमारे पास जो शहद नहीं होगा कि हम अपने तमाम कस्टमर्स को पूरा कर सकें। तो काइंडली खुदारा पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें और हनी बीज़ को जीने दें, इनको इस इंसानियत की खिदमत करने दें। तो अब तो ये बात हुई कि पेस्टिसाइड के क्या असरात होते हैं, तो अब हम ये बात करते हैं कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि पेस्टिसाइड्स का इन पर असर हो चुका है तो हम क्या करते हैं कि इनको फ़ीड करवाते हैं बॉक्स के अंदर ही। तो अब हमने जो है वो इनको फ़ीड करवा दिया बॉक्सेस के अंदर, सभी मक्खियों को के तमाम की तमाम कॉलोनीज़ के अंदर जो है ना वो हमने फ़ीड करवाया, ताकि ये मक्खियाँ उड़ के बाहर ना जाएं और मज़ीद जो जहाँ पर ये पेस्टिसाइड का स्प्रे किया गया है वहाँ पर फूल पर जाकर ये दोबारा पेस्टिसाइड से इफ़ेक्टेड ना हो जाए। तो हमने कोशिश की है
कि इस जो पेस्टिसाइड का असरात है उसको कम कर सकें। तो इसके लिए आपने भी यही करना है कि इसको फीड करवाना है ताकि ये जो है वो बच जाए और बाकी जो कॉलोनी है वो उन फूलों तक ना जाए जहाँ पर स्प्रे किया गया होगा। तो उससे ये कॉलोनी फिर सर्वाइव करेगी। और इसके अंदर जो मौजूद अंडा, लार्वा, कच्चा ब्रूड और पका ब्रूड है, जब तक वो तैयार होकर मक्खी कारकुन नहीं बन जाती तब तक जो है वो हमें इंतज़ार करना होगा, इसको फ़ीड करवाना होगा, वरना ये तमाम मक्खियाँ जो हैं वो मर जाएंगी और हमारी कॉलोनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम फ़ीड करवाएं। इसके बाद एक और बात ये करनी है कि हमें लोकेशन को चेंज करना है, क्योंकि जिस एरिया में स्प्रे हो जाता है हमें उसके एरिए में मौजूद किसानों के साथ भी राब्ते में रहना पड़ता है कि कहीं वो स्प्रे कर रहे हो तो हम उससे 1 या 2 दिन पहले जो है वो मक्खियाँ वहाँ से हटा के किसी और लोकेशन पे ले जाएं जहाँ पर स्प्रे ना किया गया हो या जहाँ पर स्प्रे ना किया जाने वाला हो। तो इससे भी मैं थोड़ा बेखबर रहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला है, लेकिन अब ये नुकसान हो चुका है। अब मैं इसकी लोकेशन कोशिश करूँगा कि चेंज कर दूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का असर जो है वो 1-2 दिन तो ज़रूर रहता है। अभी बारिश हुई है तो उससे भी पेस्टिसाइड का जो है वो असर कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अभी मैं इर्द गिर्द के लोगों से पूछूंगा कि ऐसा कोई मसला मौजूद तो नहीं है, अगर हुआ तो मैं इसकी लोकेशन चेंज करूँगा। तो आपके लिए भी ये रिकमेंडेशन है, जब ऐसा कोई मामला हो तो आपने भी इसकी लोकेशन चेंज कर देनी। और इस मुज़र सेहत स्प्रे की वजह से हमारी कॉलोनी बहुत इफ़ेक्टेड हुई है, क्योंकि इतनी हज़ारों की तादाद में जब मक्खी मरती है तो ये एक आम मक्खी नहीं होती है, बल्कि वो कारकुन मक्खी होती है। और जो फील्ड में जाके फूलों को वो काम करती है, फूलों पे काम करती है, उससे नेक्टर निकालती है और पोलन इकट्ठा करके वापस कॉलोनी में ला के देती है। तो हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बस अब हम इनके लिए कोशिश करेंगे कि इनको सर्वाइव करवा सकें। इंशाल्लाह ये कॉलोनियाँ बच जाएंगी और ये फिर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन भी देंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट दीजिए। और नए आने वाले हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।